भी करो, मुख का भरोसा में किसी को कुछ भी सामान लाने नहीं लेना है, चाहे कोई भी हो टू जेड। समझ गया ना? चाहे आपका सुपरवाइजर हो, चाहे आपका इंचार्ज हो, चाहे आपका कोई भी हो, भाई ये शोर्ट हो, ठीक है सर प्लीज मैसेज डाल दीजिए सर प्लीज, लेकिन प्यार से बोलना है। किस लिए होना नहीं सर, हमारा सुपरवाइजर सबको बताना है, सारे बोला है, लेकिन सुपरवाइजर मेरे जगह पे दूसरा आएगा, ये फाइल करके रखे तो वो देख के मालूम होता है यहाँ का सीस ए ब्लॉक से बी ब्लॉक गया है कि नहीं? तो इसके लिए हल्का दिन अगर कुछ लोग घूम गया है सिस्टम, ठीक है मैं बोल दिया हूँ, ठीक है भाई छोड़ दो, सिक्योरिटी का मेरा बात सुन के छोड़ दिया, तो घूम गया है, ठीक है कोई बाहर लेके चला गया है, तो ऊपर से 3 दिन की बात या 5 दिन की बात पूछा मेरे को, ये सिस्टम कहाँ गया है, तुम्हारे कोई पूछा कहाँ गया है, अब क्या बोलोगे? सर बाहर गया है, किसने बोला है लेके जाने के लिए? आप बोलोगे मेरा मन सर बिल्कुल सर ने आप बोल दिया है, उसने बोला था भिजाओ बोले तो मैं भिजा दिया, फिर बड़ा सा बात है मेरे को पूछेगा, मेरे को मालूम हो गया है वो सिस्टम घूम गया है, कुछ निकल के लेके गया, तो जब ही मेरे को पास आके पूछेगा मैं क्या बोलेंगे? तुरंत मेरा जॉब और मेरा रेस्पेक्ट बचाने के लिए मैं क्या बोलेंगे? झूठ बोलेंगे। मैं आपको कब दिया परमिशन, क्या प्रूफ है आपके पास? मैं कुछ लिख के दिया आपको, तब आपके पास कुछ जवाब रहेगा, जाके 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 लास्ट में आप ही सुविधा एग्जाम में फंस जाओगी। मैं बोलने का मतलब वही है, कोई भी चीज अगर मटेरियल बाहर जाता है तो बिना डॉक्यूमेंट से किसी को जाने नहीं देना है, यहाँ से चाहे गेट से बाहर जाना ही नहीं बिना डॉक्यूमेंट से, चाहे प्रॉपर्ली नहीं हुए तो भी, अगर सिस्टम में एंट्री नहीं हुआ या कुछ नहीं हुआ तो भी आप मैन्युअली डिपार्टमेंट में भी लिख के साइन करके उसका स्टाफ मान के भिजाना है। समझ गया? तो वो हो गया मटेरियल इनवर्ड का प्रोसीजर। मटेरियल आउटवर्ड, मटेरियल आउटवर्ड बोले तो क्या है? जो सामान बाहर जाता है, अंदर से बाहर चला जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? आउटवर्ड बोलते हैं। आउटवर्ड का 2 प्रोसीजर है, एक है रिटर्नेबल, एक है नॉन रिटर्नेबल, ठीक है? रिटर्नेबल बोले तो क्या है? जो चीज कंपनी से बाहर जाके फिर वापस आएगा कंपनी को, ठीक है, चाहे वो रिपेयरिंग पर्पस होने दो, उस काम के लिए वर्क के लिए बाहर भी जाए उसको, ठीक है, तो उसको जब वापस काम होके खत्म हो फिर वापस आएगा, उसको हम क्या बोलते हैं? रिटर्नेबल बोलते हैं, ठीक है? उसके में गेट पास अलग रहेगा, उसका प्रोसीजर अलग है, और एक है नॉन रिटर्नेबल, जो सामान एक बार कंपनी से बाहर चला जाके वापस नहीं आएगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? नॉन रिटर्नेबल, ठीक है? ज्यादातर यहाँ पे रिटर्नेबल ज्यादा होता है, क्यों बोले तो सिस्टम कभी खराब होता है, वो रिपेयर के लिए बाहर भी जाता है, फिर आता 2 महीने या 15 दिन की बात है कि नहीं, ज्यादा नहीं जाता, ज्यादातर आरजीबी मतलब रिटर्नेबल का ज्यादा सामान जाता है। नॉन रिटर्नेबल ये तो भी क्या होता है, यहाँ से हाईटेक सिटी को भी जाएगा, हाईटेक सिटी से कहाँ पे भी जाएगा, वो चलते रहता है, तो हमको मालूम रहना है वो कौन सा आइटम जा रहा है, किसके लिए जा रहा है, कहाँ जा रहा है, पूछना आपका जरूरी है। ऐसा नहीं सोचना है सुपरवाइजर साहब देख लेगा, ठीक है? आप जहाँ पे इसे एग्जाम्पल मेरा आज ड्यूटी यहाँ पे है, ये गेट में ये मीटिंग हॉल में मेरा ड्यूटी है, ठीक है? ये पूरा जिम्मेदारी मेरा सुपरवाइजर का नहीं है, यहाँ का सुपरवाइजर मैं हूँ, एरिया का है मैं हूँ, ये तो जस्ट कोई भी कुछ भी बोले तो मेरा अंदर से चलेगा, लेकिन आप लोग अलग चीज है, ड्यूटी एंड ड्यूटी रेस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग चीज है, ठीक है? ड्यूटी बोले तो सिक्योरिटी का ड्यूटी कर रहा हूँ, है कि नहीं है? अभी कितना बाहर कितना आदमी सिक्योरिटी में काम कर रहा है, सबका काम एक जैसा है क्या? सबका अलग अलग है, सबका रेस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग, गेट का ड्यूटी का अलग रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, अंदर का अलग रेस्पॉन्सिबिलिटी है, रिसेप्शन का अलग है, सबका अलग अलग है कि नहीं? उसके हिसाब से हम अलग अलग रजिस्टर भी मेंटेन करता नहीं करते, गेट में भी अलग अलग रजिस्टर रहता है, आपका अंदर भी पोस्ट वाइज वो रजिस्टर अलग अलग रहता है कि नहीं? इसके लिए बोलता हूँ ड्यूटी एंड ड्यूटी रेस्पॉन्सिबिलिटी वो अलग अलग चीज है, ठीक है? ड्यूटी बोले तो हम सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी का क्या काम करते हैं, सिक्योरिटी का ड्यूटी करता हूँ, सभी बोलेगा, है कि नहीं? लेकिन काम अलग अलग है। कोई स्मार्ट है, अभी देखो जो स्मार्ट है वो जाके बीएमएस में बैठा हुआ है, उसको सिस्टम नॉलेज थोड़ा हमारे से ज़्यादा है बोल के वो उसको हम कहाँ बिठाया है? बीएमएस में बिठाया है, कैमरा बोलना देखना पूरा। बीएमएस बोले तो क्या है? बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है? मतलब पूरा वहाँ पे बैठ के बीएमएस में बैठ के पूरा बिल्डिंग को हम क्या है चला सकते हैं, पूरा बिल्डिंग को हम मॉनिटर कर सकते हैं, कहाँ पे भी कुछ है देखो, वहाँ बैठते बैठते यहाँ एसी बंद करना है, वहाँ बैठते आपको सिस्टम में दबा दे तो एसी बंद हो जाएगा, यहाँ लाइट बंद करना है, वहाँ पे सिस्टम में बैठ कर लाइट बंद कर सकते हैं, ऐसा ऐसा भी सिस्टम है, वहाँ पे बैठ कर गेट भी बंद कर सकते हैं, गेट भी ओपन कर सकते हैं, इसी को बोलता है बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है? बीएमएस, ओके? तो हमारा टॉपिक हो गया, अभी पहला पॉइंट समझ में आ गया ना? गेट में मूवमेंट, गेट का जो आपको
एक्टिविटी होगा गेट मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है, गेट में क्या चल रहा है। ज़्यादातर हमको सभी को मालूम है यहाँ का मूवमेंट की टाइम के बारे में, स्टाफ मूवमेंट, ज़्यादातर स्टाफ ही आता है कि स्टाफ मूवमेंट और विजिटर मूवमेंट। गेट में क्या क्या होता है ज़्यादातर, स्टाफ मूवमेंट, विजिटर मूवमेंट, मेटेरियल मूवमेंट, ये 3 चीज़ ही होता है ना। तो हमको मालूम रहना है स्टाफ मूवमेंट टाइमिंग। सिक्योरिटी में जो पॉलिसी दिया है आपको, जब बोला गया है ये गेट से कोई नहीं जाना है, तो चाहे वो एमडी हो, चाहे वो सुपरवाइजर हो, चाहे वो मैनेजर हो, कोई भी हो, आपको जब बोल दिया है सब के हिसाब से यहाँ से कोई नहीं जाना, बोल तो नहीं जाना, जाना है। आपको जो बोला था यहाँ से कोई नहीं जाना, उसका अप्रूवल होना है, सर उससे लिख के लाइए, नहीं सर उससे फोन कराइए, सर उससे मैसेज डालाइए, समझ गए ना बात। तो अब हम क्या करते हैं, कभी कभी यहाँ से किसी को अलाउ मत करो, अपना सुपरवाइजर आ जाएगा, अपना सहारा आ जाएगा, उससे थोड़ा बड़ा पुष्कर वाला आदमी आ जाएगा, हम नमस्ते सर, ठीक है साहब में जा सकता है, छोटे नहीं सकते। गलती किसका है, हमारा है, हम विश्वास करते किसी को, लेकिन साहब है ना, वही साहब जाके अंदर जाके सिस्टम में कुछ ना कुछ गड़बड़ करके आ जाएगा, समझ गया ना। तो आके यहाँ पे सिस्टम में कुछ इम्पोर्टेंट चीज था, उसको पासपोर्ट मालूम है, वो हेलो बोल के अंदर आके पूरा डिलीट करके चला गया। फंसोगी कौन, जो गेट में ड्यूटी कर रहा था, यहाँ पे कौन कौन आया था, किसे मेरा सिस्टम से ये डिलीट हो गया, ऑटोमेटिक डिलीट नहीं होगा ना, उसको मालूम है यहाँ पे कैमरा नहीं है सिस्टम के सामने, कौन आके बैठा है किसी को मालूम नहीं, अभी पकड़े किसको, आपको, अंदर से अंदर कौन कौन आया था, सब किस लिए अलाउ करा, मैं बोला था क्या तुमको उसको अलाउ करने के लिए, वो तो देखा नहीं, उन्होंने उसको भी कुछ नहीं बोल सका, क्यों तो तुम भी नहीं देखा, मैं भी नहीं देखा, अभी वो अंदर गया था, कुछ दूसरा काम करने भी जा सकते, तो बोल लगा नहीं मैं वो देखने के लिए गया था, एक्चुअली तुम्हारा सिस्टम शो है, समझ गया ना। वैसा होता है सिक्योरिटी में, इसके लिए जो रूल रेगुलेशन आपको फॉलो करने के लिए दिया है वही करना है, ठीक है, वही बोलता है पॉलिसी और प्रोसीजर। जो आपको कंपनी जो पॉलिसी दिया है, जैसे हम लोग देखो कुछ लोन लेने के लिए जाते हैं, कुछ बोलते पॉलिसी बोलते नहीं बोलते, बोलते ना, उसमें लिखा रहता ना 10 दिन का अंदर आप पैसा नहीं दे तो आपका 200 रुपया इंटरेस्ट लगेगा, सब लिखा नहीं, लिखता नहीं लगता। सेम एक महीने से आपको जो प्रोसीजर दिया है, एसओपी दिया है, हम उसके हिसाब से चलना है। नेक्स्ट आ गया है फास्ट एड, ये भी हो गया, समझ पाएगा आपको। नेक्स्ट आ गया फास्ट एड। फास्ट एड बोले तो क्या है, क्या है, परसों भी आपको रामान से सिखाया ना। फास्ट एड बोले तो क्या है, ऐसे मैं जो आप लोग को बोल रहा हूँ ये सिक्योरिटी के लिए बोल रहा हूँ, हम कोई हाई प्रोफाइल एसओ या सिक्योरिटी मैनेजर का ट्रेनिंग में बैठा नहीं, हमको जनरल नॉलेज का जरूरत है, ठीक है। एज ए सिक्योरिटी गार्ड को एक जनरल नॉलेज जरूरत होता है, जो कोई भी पूछे तो उसकी बारे में, उसको पूरा जरूरत नहीं, हम थोड़ी डॉक्टर है यार, है कि नहीं, हम डॉक्टर डिग्री पढ़ के आया क्या, नहीं पढ़ा ना। फास्ट एड बोले तो क्या चीज है, फास्ट एड बोले तो प्राथमिक चिकित्सा, डॉक्टर ट्रीटमेंट करने से पहले हम जो घर में ट्रीटमेंट करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, फास्ट एड बोलते हैं, ठीक है। क्विक एक्शन मतलब क्विक ट्रीटमेंट, ठीक है, वो फास्ट एड में कुछ भी हो सकता है, ओके। एक ही आपको क्वेश्चन में आंसर आना है, व्हाट इज फास्ट एड, फास्ट एड बोलते हैं प्राथमिक चिकित्सा, क्विक ट्रीटमेंट, ठीक है। डॉक्टर ट्रीटमेंट करने से पहले जो ट्रीटमेंट घर में किया जाता है उसी को फास्ट एड बोलता है। अभी हमको बुखार आते डॉक्टर के पास जाता हो क्या, मैंने क्या करता हूँ, टेम्पलेट लेके खा के देखता हूँ, काम करते करते उंगली काट गया, डायरेक्ट ऐसे हम डॉक्टर के पास जाते क्या, एक कपड़ा लेके बांधेंगे, वो भी एक फास्ट एड है, ठीक है। कोलगेट लगाएंगे, वो भी एक फास्ट एड है, ओके। बुखार आया है, गर्म पानी से पेट हो रहा, वो भी एक फास्ट एड है, ठीक है। मतलब डॉक्टर ट्रीटमेंट करने से पहले जो हम ट्रीटमेंट करते हैं उसी को फास्ट एड बोलता है। उसमें फास्ट एड में क्या हो सकता है, ज्यादातर क्या हो सकता है, ऐसा जगह पे, यहाँ पे एक्सीडेंट होने का एक ही चांस, 2-3 चांस रहता है, जैसे कोई स्टाफ या एम्प्लॉय बेहोश होके गिर जाते, है कि नहीं, कभी गिरते नहीं करते, वो काम में करके परसों लड़की वहाँ पे गिर गया है, ठीक है। हम भी सिक्योरिटी गार्ड कभी कभी खाना खाने के लिए भूल जाता है, घर का टेंशन ये टेंशन आके यहाँ पे खड़ा होकर ड्यूटी करते उसका क्या होता है, प्रेशर डाउन हो जाता है, टेंशन में प्रेशर डाउन होते होते वो ऑटोमेटिक खड़ा होते होते गिर जाते, है कि नहीं। नेक्स्ट हो गया फिट जाते, किसी को फिट का बीमारी रहता है, फिट जाते। अभी वैसा गिरने के टाइम पे कभी कभी क्या होता है, मुंडी फट जाता है, किसी का हाथ टूट जाता है, नहीं तो कुछ हो गया है यहाँ पे, भाग दौड़ करने के टाइम पे किसी को गिर सकता है, ठीक है। वैसा सिचुएशन में हम क्या करना है, कल परसों रमन सर आपको बताएगा ना। तो वैसा सिस्टम में हम लोग पहले मालूम होना है फास्ट एड
किट हमारे पास कहाँ कहाँ है, कौन सा लोकेशन में सिक्योरिटी गार्ड को मालूम रहना है फर्स्ट एड किट कहाँ कौन सा लोकेशन में रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपको मालूम होना है व्हील चेयर कहाँ पे है, स्टेशंस कहाँ पे है, ओके, एम्बुलेंस का नंबर कहाँ पे है, ओके, एम्बुलेंस कहाँ रहता है, हमारा यहाँ पे एम्बुलेंस सर्विस है ना, है कि नहीं, मिनिमम एम्बुलेंस सर्विस है ना, है ना, तो उसको क्या डायल करना है, उसके लिए तो 108 या तो डायल करने का जरूरत नहीं है ना, उसको एक अलग फोन नंबर दिया गया है ना, उसके लिए वो फोन नंबर आपको आपके पास रहना है। इसके लिए मतलब डायरी में एक डायरी मेंटेन करना है, डायरी में हर एक इंपॉर्टेंट जो चीज है वो नोट करके रखना है। एम्बुलेंस कल का दिन आप बाहर ड्यूटी कर रहा था, स्लिप होके गिर गया, कोई नहीं रहेगा, स्टेप से आप जा रहा था, स्लिप पे गिर गया, कमर टूट गया, ना आप उठ पा रहे हो ना आप चल पा रहे हो, आपको हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं है, तो वो नंबर है तो बोल सकते हैं, सुपरवाइजर के इन्फॉर्मेशन सुपरवाइजर किसी में था, तुम्हारा बात विश्वास नहीं कराए, उनको बुलाएंगे, वो लाइट लेगा, आपका डर आपको मालूम है कि नहीं, तो तुरंत अगर नंबर है आप तुरंत कॉल कर सकते, इधर आइए जैसा हुआ है। तो फास्ट एड में क्या क्या सामान फास्ट एड बॉक्स में है वो आपको जानना जरूरी है, कौन सा चीज कौन सा टाइम पे देना है वो चीज आपको मालूम होना चाहिए। ये सब जो ज्यादातर फिट आने वाला हो या बेहोश होने वाला है वो ऐसा आदमी को क्या करना है, तुरंत व्हील चेयर में या स्टेशन में बिठा के उसको नेचुरल हवा वहाँ पे जैसे गार्डन एरिया है, ठीक है, वहाँ पे लेके जाना है। किसी का हाथ पैर टूट गया है, मुंडी फट गया है, बैंडेज से आपके पास बैंडेज लगाना है, हड्डी टूट गई है तो उसमें पट्टी डाल के बांध के उसको जैसा है वैसे। फर्स्ट एड के बारे में एक लंबा स्टोरी है, उसको ऐसे खाली बोले तो नहीं होता, प्रैक्टिकली आपको करके दिखाना है, आदमी को कैसे गिर गया तो कैसे उठाना है, ठीक है, बेहोश हो गया तो क्या करना है, अकेले एक मोटा आदमी गिर गया है, आप अकेले था उस टाइम पे, आप कैसे उठाना है उसको। तो हम अगर मैं यहाँ पे फिर नेक्स्ट आएंगे तो एक दिन ओनली फास्ट एड के लिए सीखेंगे, ठीक है, मैं प्रैक्टिकली करने वाला आदमी, खाली मुझ से बोल सकता है फास्ट एड ये है वो है वो कैसे, तो आपको समझ में आएगा, है कि नहीं, तो प्रैक्टिकली हाँ ये आदमी गिर गया तो हमें कैसे उठाना है। तो जब तक आपको नहीं करोगे, आपको मुझ से बोले तो भी आप यहाँ अभी मैं जितना बोल रहा हूँ यहाँ से सुन रहे हो, 10 में से एक वर्ड अंदर रुकेगा, बाकी वर्ड क्या होगा निकाल जाएगा। अगर एक बार कर लोगी वो आपको